जो भी बहनों ने अभी 9 नियम बताए हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं सभी बहनों ने, सभी बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। और जो हमारा 10वां नियम है, ये ऊपर के जो नियम 9 नियम है वो संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। इस तरह से जो 10वां नियम है वो ये बताता है कि जो ऊपर जो 9 नियम थे, ये 10वां नियम एक तरह से सुरक्षा कवच है। जिस तरह से किले के हम चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देते हैं, वो उसकी सुरक्षा करता है। इसी तरह 10वां जो नियम है ये 9 नियमों का एक सुरक्षा कवच है, गार्ड है। तो इस तरह से उसकी 9 नियमों की सुरक्षा करता है। और संघ में हम सभी मिलकर रहते हैं और संघ हमें ये सिखाता है कि कैसे हमें मिलजुल कर रहना है। और ये चीजें हमें जैसे प्रकृति से भी सीखने को मिलती है। मक्खियों का झुंड है जो वो संघ में रहता है, जानवर है वो संघ में रहता है, और जो भी चीजें संघ में रहेंगी वही जीतेंगी। और संघ की अहमियत को देखते हुए जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी संघ होते हैं। हर एक फील्ड में सबके संघ होते हैं, और वो अगर वो संघ में रहकर काम करते हैं तभी वो सफल हो पाते हैं। अदरवाइज तो कोई अपनी चलाता है और इस तरह से वो बिखराव होने का जरिया बन जाता है। तो संघ जब हमें इस तरह से इकट्ठा होना बताता है तो हमें जरूर इस समर संघ में इकट्ठा होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, ये भी संघ है जो हमें जीतने की गारंटी देता है। और ये इतिहास से हमें सीखने को मिलता है, उदाहरण भी मिलते हैं कि संघ कभी भी हारता नहीं है, संघ हमेशा जीतते हैं। तो जब संघ जीतता है तो बिना हमें संकोच किए, इधर उधर प्रदर्शन किए, तो हमें संघ में जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम जुड़ेंगे तभी जीतेंगे। और अगर जैसे एक खूंखार शेर है, अगर वो अकेला होगा तो कुत्ते भी उसका शिकार कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है हम सबके लिए, जब हम संघ में रहेंगे, एक बैनर के तले रहेंगे, तभी हमारे हक अधिकार बचे रहेंगे। और ये हम तो हमारी तो आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई है, ये काम हमें अपने बच्चों के लिए करना है, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए करना है, क्योंकि बाबा साहब भी हमें इतने सारे अधिकार दे के गए हैं। तो अगर हम अब नहीं जुड़े तो बच्चे कल हमें उलाना देंगे, शिकायत करेंगे कि बाबा साहब ने हमें इतना कुछ दिया था, आपने उनको संभाल कर क्यों नहीं रखा। तो ये एक चिंता का विषय है। तो अगर हम सब इकट्ठे रहेंगे तभी हम अपने हक अधिकार ले पाएंगे। और जो हमारा औचित्य है तभी बना रहेगा जब हम एक बैनर के तले बने रहेंगे। और वो हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है समर संघ का उनका। तो सभी समर संघ में जुड़े, क्योंकि संघ जितने भी संगठन अभी तक बने हैं तो उनसे अब इतना आउटपुट नहीं मिल पाया, तो एक संघ ही आखिरी उम्मीद बची है। तो हम इसमें जुड़ेंगे तभी हम जीत पाएंगे और सम्मान से जिंदगी जी पाएंगे। तो इसी तरह बिना संकोच किए हमें संघ में आना चाहिए। तो वही पहले वाला जो राजा अशोक के टाइम का साम्राज्य था, तो फिर एक बारी वैसा ही साम्राज्य हमें मिलेगा। और वो कब मिलेगा, जब हम सभी इकट्ठे रहेंगे। और इकट्ठे रहेंगे तभी हम अपने हक अधिकारों को बचा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सभी बहन भाई संघ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जितना जल्दी हम जुड़ेंगे उतना ही जल्दी हम जीतेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। सभी को संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि।